मामले पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा चीन कर रहा है युद्ध की तैयारी, सरकार इस मुद्दे को कर रही है नजरअंदाज। चीन से झड़प को लेकर राहुल गांधी ने कहा लगातार हमारे जवानों को पीट रही है चीन की सेना। राहुल गांधी ने कहा चीन हमारे जमीन पर लगातार घुस रहा है, चीन से सावधान और सतर्क रहना जरूरी। राहुल गांधी पर हमलावर हुई भारतीय जनता पार्टी, शहजाद पूनावाला ने कहा आईएनसी का मतलब आई नीड चाइनीज मनी। राहुल पर हमलावर हुए राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कहा चीन से राहुल गांधी की नजदीकी उन्हें चीन के अंदर की बात मालूम है। चीन के साथ आयात बढ़ने पर उदित राज का तंज, कहा बाल उखाड़ने से मुद्दा हल्का नहीं होता। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर बोले राहुल गांधी, कहा कांग्रेस इकलौती पार्टी जो जमीन पर बीजेपी से लड़ रही है। कांग्रेस के हलचल को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा राजस्थान में कोई और निर्णय की स्थिति नहीं, 2023 चुनाव का सवाल खड़गे जी से पूछिए। अलवर में किसानों के खेत पर होगी राहुल की जनसभा, रैली के लिए किसानों की फसल उजाड़ी गई, नहीं मिला कोई मुआवजा। राजस्थान में नवभारत की खबर का असर हुआ, मालाखेड़ा में किसानों को दिया गया मुआवजा। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, बिलावल के पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन। पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो के विवादित बयान की विदेश मंत्रालय ने निंदा की, कहा ऐसी टिप्पणी कर और भी नीचे गिरा पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो के बयान पर बोली मीनाक्षी लेखी, कहा उनका बयान पाकिस्तान और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। अनुराग ठाकुर का बयान, कहा ऐसे बयान देकर मुद्दों से पीछा छुड़ा रहे हैं पाक के मंत्री, बेहतर है वहां आतंकवाद पर कार्रवाई करें। बिलावल भुट्टो के बयान पर देश भर में प्रदर्शन करेगी बीजेपी। शानदार खूबियों से लैस P-15B डिस्ट्रॉयर 18 को इंडियन नेवी ने शामिल होगा INS मोरमुगाव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है, द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हुई। स्वामी नरेंद्रनंद ने फिल्म पठान को बैन करने की मांग की, कहा भगवा का अपमान किया जा रहा है। लखनऊ में करणी सेना ने फूंका शाहरुख खान का पुतला, पठान मूवी को बैन करने की मांग की। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को खत लिखा, शाहरुख खान की फिल्म पठान पर बैन लगाने की मांग की। जबलपुर में शाहरुख खान की अगली फिल्म की शूटिंग पर करणी सेना का विरोध। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में अरिजीत सिंह के गेरुआ गाने पर अमित मालवीय का तंज, कहा अच्छा है ये पता चल रहा है कि बंगाल का भविष्य गेरुआ है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बार फिर कहा शराब पियोगे तो मरोगे, शराब पीकर मरने वालों के लिए कोई संवेदना नहीं। नीतीश कुमार ने शराब कांड के मोरबी हादसे से तुलना की, कहा जिस राज्य में पुल गिरा उसमें संख्या में लोग मरे, एक दिन खबर छपी फिर खत्म हो गई। नीतीश कुमार पर विश्वास सारंग का निशाना, कहा खुद को बचाने के लिए नीतीश ऐसे बयान दे रहे हैं। छपरा के बाद बिहार में एक और शराब कांड, सीवान में जहरीली शराब पीने से चौकीदार समेत 5 लोगों की मौत। सीवान में जहरीली शराब से मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किए। बिहार के बेगूसराय में सामने आया जहरीली शराब का मामला, एक व्यक्ति की मौत, एक का इलाज जारी। बिहार जहरीली शराब मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया, मुख्य सचिव डीजीपी को नोटिस, सरकार से मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ बैठक की, बैठक में मौजूद रहे गुजरात बीजेपी के कई विधायक। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सड़क पर कचौड़ी और जलेबी का आनंद लिया। शिवपुरी में भ्रष्टाचारी सीएमओ पर शिवराज सरकार का एक्शन, मंच पर कार्यक्रम के दौरान गरीबों का राशन पान जाने को लेकर सस्पेंड किया गया। गुरुग्राम में एक बार फिर से खुले में पढ़ेगी नमाज, हिंदू संगठनों के लोगों ने विरोध किया, कहा खुले में नमाज की इजाजत नहीं। श्रद्धा के पिता ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, कहा बेटी ने नवंबर 2020 में जो शिकायत की उस पर नहीं हुआ एक्शन, कमिश्नर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब के साकेत कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई, मामले में कल होगी सुनवाई। सीबीआई ने भगोड़े मेहुल चौकसी पर 2 नई एफआईआर दर्ज की, 6300 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में कार्रवाई। वहीं दिल्ली में सरकारी स्कूल टीचर की बेरहमी, 5वीं की छात्रा को कैंची से मारा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चलती कार में आग लग गई, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। कोटा में नाबालिग स्टूडेंट पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने हमला किया, हमले का सीसीटीवी आया सामने। तेलंगाना के निर्मल में मिड डे मील खाने के बाद 16 स्कूली छात्राएं बीमार हुई, 2 की हालत गंभीर। हैदराबाद में 10 साल की लापता बच्चे का शव बरामद, लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग कार पर हमला किया। फ्रांस के लियोन में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगी, हादसे में 5 बच्चों समेत 10 की मौत। यूक्रेन का रूस पर हमला, रूस के S-300 को ड्रोन हमले से तबाह किया गया। ड्रोन से यूक्रेन ने रूसी ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। मोर्टार से रूस का यूक्रेन पर हमला जारी, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार का इस्तेमाल कर रहा है रूस। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग, रूसी सेना को टारगेट करने के लिए 100 mm गन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेनी सेना। रूस के बिछाए माइंस को तबाह करे यूक्रेनी सैनिक, एंटी टैंक माइंस की मदद से धमाका किया। यूक्रेन के शहर ओडेसा में यूक्रेनी सेना ने तबाह किया माइंस, समुद्र की तेज लहरों में बहकर आ गया था सी माइंस।